श्री बांके बिहारी जी हैं उनके दर्शन होते हैं। और ये वही तस्वीरें हैं क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 फीट की जो दूरी ऊंचाई जो बताई गई है वो। अच्छा, जिस तरह से संपत्ति लगभग कितनी होगी इस मंदिर के नाम? 90 बीघा। मंदिर की आकृति बनी हुई है उसके ठीक सामने ये कुंड है। मंदिर कितनी जगह में बना होगा? लगभग 20 बीघा। क्योंकि ये गंगे मैया का वही मंदिर है जिसको बहुत ही पूर्व समय से ऐतिहासिक धरोहर के तहत मान्यता है कि एक बार जो आता था उस जो मांगता था उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो अच्छा, गांव के कितने लोग हैं जो संपत्ति जोत रहे हैं इसकी? इसके होंगे 8-7 आदमी। देखते हैं कि जो बाहर की व्यवस्था है वो क्या है और ऊपर से वो तस्वीरें हैं वो किस तरह की तस्वीरें लगती हैं। मैं अगर देखा जाए तो कई ऐसी स्थितियां, ऐसी आकृति बनी हुई है। आज हम मौजूद हैं जनपद संभल के तहसील चंदोसी क्षेत्र के अंतर्गत गांव गणेशपुर में, जहां पर की ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए प्रशासन की ओर से यहां पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची थी और राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचे यहां का निरीक्षण किया था। वहीं निरीक्षण के दौरान यहां के मंदिर के नाम में आई अर्जित संपत्ति को लेकर के भी खुलासा किया था। वहीं जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कुछ लोगों के जिनके अवैध कब्जे हैं उनको लेकर के भी यहाँ नोटिस जारी किए गए हैं। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो अवैध कब्जे हैं उसको अवैध कब्जा मुक्त करा करके इसकी भूमि को और इससे जो अर्जित की जाएगी संपत्ति उसको मंदिर के जीर्णोद्धार और जो पुनर्द्धार है उसको लेकर के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से जो मंदिर है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक धरोहर माना जा रहा है और मंदिर की जो आकृति है वो बहुत ही सुंदर ढंग से है। जबकि बात करें तो इस मंदिर में सबसे पहले एंट्री करने पर सबसे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर के में विराजमान जो श्री बांके बिहारी जी हैं उनके दर्शन होते हैं। और वहां एंट्री होने के बाद जब हम उस दूसरे दरवाजे से अंदर को आते हैं, एंट्री करते हैं, तो उसके बाद हमें जो नीचे एक कुंड बना हुआ है जिसमें कि गंगा मैया का मंदिर स्थित है उसका दरवाजा हमें पार करना होता है। तो आइए हम वो दिखाते हैं तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से जहां जो इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं, लगभग हम 25 फुट की उस गंगा मैया के कुंड से 25 फुट की ऊंचाई पर खड़े हैं और वो तस्वीर है। आइए हम आपको लेके चलते हैं क्योंकि ये तस्वीरें वही हैं जो कि अंदर गंगा मैया के मंदिर के पास तक ले जाती हैं। तो ये वही तस्वीरें हैं क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 फीट की जो दूरी ऊंचाई जो बताई गई है वो पूरी तरह से इस मंदिर की है। और जो यहाँ पूर्व समय में भी इसमें काफी समय से इसमें मेला वगैरह लगता था और जो इसका निर्माण जो कराया गया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कराया गया है क्योंकि इसमें कई गोले बताए जाते हैं, कई गोलों के द्वारा इसमें पूरी तरह से इसकी व्यवस्था बनाई गई थी। तो पहले काफ़ी घास फूस थी और यहाँ का जो कुंड था जिस तरह से इस कुंड में भी काफ़ी घास और गंदगी पसरी पड़ी थी, लेकिन 24 दिन के अंतराल से अगर देखा जाए तो बहुत ही इसे अब सुंदर बनाने के लिए इसकी साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है क्योंकि ये गंगे मैया का वही मंदिर है जिसको बहुत ही पूर्व समय से ऐतिहासिक धरोहर के तहत मान्यता है कि एक बार जो आता था उस जो मांगता था उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो इसमें देख सकते हैं क्योंकि जो गंगे मैया का मंदिर है और इसमें साफ सफाई व्यवस्था चल रही है क्योंकि गंगे माँ विराजमान है और यहाँ भी पूर्व समय में यहाँ आकर के लगभग 24 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिलाधिकारी संभल के द्वारा भी दीप प्रज्वलित कर और पूजा अर्चना की गई थी। इसमें आज भी लगातार पूजा अर्चना की जाती है श्रद्धालुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा। और ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ये देखना जरूरी है क्योंकि इसकी जो बनावट थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन देखभाल ना होने की अभाव में क्योंकि इसकी देखभाल नहीं हो पाई और वहाँ कहीं ना कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये जो इसका खंडर का रूप हो चुका था। कुंड की व्यवस्था की अगर बात करें तो आपसे पीछे इसमें बड़ी गंदगी पसरी पड़ी थी, लेकिन अब इसकी व्यवस्था में सुधार आया है, थोड़ी साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार ये व्यवस्था साफ तौर पर देख सकते हैं। आइए हम अब इससे हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि जो बाहर की व्यवस्था है वो क्या है और ऊपर से वो तस्वीरें हैं वो किस तरह की तस्वीरें लगती हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको जिस तरह से निर्माण पूर्व समय में किया गया हुआ तो वो क्योंकि यहाँ की तस्वीर अगर ऊपर से हम देखें तो बहुत सुंदर तरीके से इसका जो ढंग है, जिस तरह से इसको बनावट की गई है वो बहुत सुंदर तरीके से की गई है। साफ तौर पर ये कहना एक तरीके से सही होगा कि जिस समय पे इसका निर्माण किया गया होगा उस समय पे इसकी आकृति बहुत सुंदर लगती होगी, लेकिन शासन के द्वारा अब जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से साफ सफाई की जा रही है और यहाँ पर व्यवस्थित के तहत में पूरी तरह से ये जो है वो व्यवस्था चल रही है, साफ सफाई हो रही है। कई इसमें अगर देखा जाए तो कई ऐसी स्थितियां, ऐसी आकृति बनी हुई है जिसको
व्यवस्थित किया गया है। आकृति इसमें बना करके इसका निर्माण किया गया था। साफ तौर पर जो तस्वीरें आप ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें वही हैं, वही सुंदर तस्वीरें हैं जो दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें अपने आप में कुछ ना कुछ बोलती हैं। चंदौसी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है और इस जगह पर जो वो वही तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तरीके से ये कहना सही है कि यहाँ की सुंदरता है वो वास्तविकता में अपने आप को कहीं ना कहीं सुंदर प्रस्तुत करती है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये गंगा मैया का मंदिर है और ये वो तस्वीरें हैं जो धरातल से काफ़ी ऊंचाई से ली गई हैं। उन तस्वीरों को देख करके ये कहा जा सकता है कि ये एक सुंदर रूप बनाने की कोशिश की गई थी। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, चंदौसी संभाल।